हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स है। उसमें से पहला रूल है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसमें से ये जो ए वाली जो टर्म है वो हमेशा 1 चाहिए। मतलब ए की वैल्यू कितनी चाहिए? 1। अगर वो नहीं है तो उस नंबर से टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर देने का। एग्जाम्पल 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन अगर होगा तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रूल क्या यूज़ करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को, टोटल इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 जो कितना है अभी 9। सो इस टोटल इक्वेशन को डिवाइड बाय 9, यहाँ भी डिवाइड बाय 9 और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 9 और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 9। तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7/9x प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 0। सो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा। अब इसके आगे बाकी की मेथड कंटिन्यू कर सकते हो, पर सबसे पहला वाला रूल ये। ओके, गॉट इट। सो नाउ सेकेंड रूल है फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स we have to find third term using formula x plus a bracket square, but that is x square plus 2ax plus a square, है ना, where a is a third term, a is third term। so इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं एग्जांपल सॉल्व करते वक्त मैं बताऊंगा, पर तब तक के लिए अपने याद रखो। नाउ नेक्स्ट है कंपेयरिंग मिडल टर्म्स, कंप्यूट a। मतलब ये जो मिडल वाली टर्म है 2ax वाली, ये टर्म इस मिडल टर्म को कंपेयर करने की है। ये दो टर्म कंपेयर करने के बाद उसमें से a की वैल्यू निकल आएगी और ये वैल्यू होगी हमारी थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है also we have to use a square minus b square is equals to a plus b a minus b। ये जो फॉर्मूला है, ये और ये, ऐसे दो फॉर्मूले हमें कंपलसरी यूज़ करने। अब इसका एग्जांपल, अच्छा सबसे पहले तो ये कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है ना, ये मेथड हमें सबसे पहले कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का मीनिंग या फिर ये यूज़ करने का तरीका क्या है, ये क्यों यूज़ करने की, तो उसका मेन रीज़न है एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें तो मालूम है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि लास्ट वाली जो टर्म होती है उसके ऐसे फैक्टर चाहिए अभी यहाँ पे कि जिसकी एडिशन हमें चाहिए 5, और 1 के फैक्टर तो मैक्सिमम 1:1, बस इतना ही हो सकता है, 1:1 इतने ही फैक्टर मिल सकते हैं हमें। अब ये जो मेथड है या फिर ये जो एग्जांपल है, हमें वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने ही नहीं आता, क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं निकलते। तो उसके लिए दूसरा रूल क्या है या दूसरी मेथड कौन सी है, तो उसका मीनिंग या इसका एग्जैक्ट उसका मीनिंग है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड से हमें पूरे एग्जाम्पल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व करने आते हैं। जस्ट इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो मेथड है वो थोड़ी सी लेंदी मेथड है, और उसको लेंदी मेथड को थोड़ा सा सिंपल कैसे बनाने का उसका जस्ट एक ट्राई करते हैं। अच्छे मेथड है, सिर्फ अच्छी तरह से पहले कुछ जो माइनर मिस्टेक्स है या माइनर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो अगर याद रखे तो पूरा एग्जाम्पल एज इट इज़ लर्न या एज इट इज़ समझ में आएगा, या खुद सभी एग्जाम्पल इस तरीके से सभी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन से भी एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है, तभी मैंने पूरे रूल्स नहीं बताए। पूरे रूल्स जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब 1 बाय 1 कुछ रूल्स आपको याद रहेंगे या कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद आएंगे, तो याद रखने के, और अगर उसमें कुछ गलतियाँ अगर हो गई तो श्योरली वो पूरा एग्जाम्पल आगे गलत हो जाता है। तो अब अच्छी तरह से सुनो। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एग्जाम्पल वैसे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने आ सकता है हमें। 5 4 ज़ा 20, उसमें से इसको प्लस साइन इसको माइनस साइन, जिसकी सब्सट्रैक्शन 1 आ रही है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने आता है।
पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इन दोनों का यूज़ करके हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। ये जो थर्ड टर्म है हमें वो यूज़ नहीं करने की, तो ये थर्ड टर्म कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। सो सपोज करेंगे सबसे पहले x प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला वैसे है x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। यह हमारी थर्ड टर्म है, ये और ये थर्ड टर्म है, तो यह हमें एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। इस एग्जाम्पल की ये वाली थर्ड टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करने की है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax टू एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ये वाली टर्म, इन दो टर्म को कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों करने का, ऐसा करने से हमें ये वाली मिडल वाली टर्म मिलेंगी, या फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वैसा इन दोनों का कुछ फ़ायदा नहीं है, वैसे वो कैंसिल ही होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग 2ax इज इक्वल्स टू सिंगल 1x। सो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x कैंसिल, दैट इज 2a इज इक्वल्स टू 1 आता है, a इज इक्वल्स टू 1/2। सो ये हो गया हमारी थर्ड टर्म। वैसे भी थर्ड टर्म अभी तक नहीं है, थर्ड टर्म इसका मतलब है यहाँ पे लिखता हूँ। सो देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि एक a का स्क्वायर किया मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 किया, तो ये हमारी थर्ड टर्म है। सो ये थर्ड टर्म ऐड करने से हमें ये जो इक्वेशन है वो, मतलब ये जो दो टर्म है उसमें अगर हमने थर्ड टर्म उसमें ऐड कर दी तो हमें ऐसा वाला इक्वेशन मिलेगा। मतलब एग्जांपल, सो अभी क्या करते हैं, ऐड थर्ड टर्म टू एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ओके ये दो टर्म हो गए। फिर थर्ड टर्म आएंगे यहाँ पे प्लस 1/4 माइनस 1/4, है ना। एक्चुअली अभी एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग थर्ड टर्म टू दिस इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की है। एडजस्टमेंट क्यों, क्योंकि मुझे ये जो पूरा टर्म है अभी, ये पहले 3 टर्म से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला मुझे, है ना। सो अभी यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/4 माइनस 1/4, और जो बाकी बची वाली -20 टर्म है वो भी लिख देंगे, दैट इज -20 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो पहले 3 टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो कैसे निकालेंगे, उसका मतलब उसको लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है उसकी जगह हम लिखेंगे सिंगल x, मतलब उसका स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद 1/4 है, सो 1/4 का स्क्वायर रूट है 1/2, वो लिखेंगे। और मिडल का जो भी साइन होगा, मिडल का यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए मैंने ये प्लस यहाँ पे फॉरवर्ड किया, ये इधर टर्म लिख दी, और ये प्लस होगा तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस ही लेंगे, ओके। और ब्रैकेट करके उसका स्क्वायर करेंगे, ओके। इसका मतलब है इसका स्क्वायर इतना है, अगर हमने उसको स्क्वायर किया तो यही आएगा, है ना। चेकआउट करते हैं एक साइड में हम। सो x प्लस 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर अगर हमने किया तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा आएगा, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसल, 1 इंटू एक्स दैट इज़ 1x, और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है इसका मतलब। तो हमने क्या किया, इस 3 टर्म्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपली क्या करो, एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट लिखो x, मिडल का जो भी साइन होगा मिडल टर्म का
वो यहाँ पे कंटिन्यू करो, मतलब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस। नेक्स्ट टर्म है 1/4 थर्ड वाली टर्म, ये मिडल टर्म का हो गया। फिर ये लास्ट वाली जो टर्म है थर्ड टर्म, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और पूरा ब्रैकेट करके उसका स्क्वायर करेंगे, तो मतलब उसका ये स्क्वायर मतलब ये पूरे 3 टर्म। ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाद इमीडिएट हमें माइनस साइन लेना है। ये माइनस साइन क्यों लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही रूल में बताया था, क्या रूल है वो, और एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद एग्जाम्पल लास्ट स्टेप तक पहुँचता है। इसलिए हमें क्या करना है कि ये तो फर्स्ट वाली टर्म हो गई ए स्क्वायर वाली, उसके बाद माइनस, ये साइन इम्पोर्टेंट है। अब ये माइनस साइन लिखने के बाद क्या लिखने का आगे, ये दो टर्म का क्या करने का एक्चुअली, तो क्या करने का, पहला ब्रैकेट किया, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद माइनस साइन लिखो, माइनस साइन लिखने के बाद इमीडिएट एक ब्रैकेट बनाओ, इज इक्वल्स टू 0 लिखो, और उसमें ये जो दो टर्म्स है वो एज इट इज़ लिखो, बस उसके साइन चेंज करो। दोनों भी माइनस है तो अंदर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब ये 1/4 माइनस 1/4 बन जाएगा प्लस 1/4, और माइनस 20 बन जाएगा प्लस 20। ओके, एंड इज इक्वल्स टू 0। तो हमें एक्चुअली यहाँ तक समझ में आएगा सबको ना। अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जैसे ए स्क्वायर है वैसे माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर बनाना है, पर बी स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा अभी, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करने का एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब डिनोमिनेटर इक्वेट करके सिंपल जाएगा। कैसे जाएगा, ये 1/4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, प्लस यहाँ पे 20 है जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो उसको 4 करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा अभी नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा 1/4, तो यहाँ पे आएगा 24 ज़ा 80 डिवाइड बाय 4, तो ये ब्रैकेट एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसको पहले एडिशन करेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, तो x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसको एक ही बार लिखो, और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे ये 1 प्लस ये 80, सो इट बिकम्स x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आएगा 81 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जैसे एक ए स्क्वायर वाली टर्म है वैसे हमें ये बी स्क्वायर वाली टर्म बनानी है। तो ये बी स्क्वायर वाली टर्म अगर हमें बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले दूसरे पेज पे एज इट इज़ ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 81/4 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, ये आया था। अब इसको क्या करना है, हमें बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब मैंने अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और एक आएगा ए माइनस बी। ओके, सेम लाइक दैट हमें ये कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर तो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये तो चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 81 और ये 4 ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो आएगा 9, 4 का स्क्वायर रूट है 2, और ब्रैकेट का फिर से स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब है 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये और ये दोनों टर्म क्या हो गए, सेम ही हो गए। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए। अब इसके आगे तो आपको इजीली सॉल्व करने आएगा, पर इसके आगे भी सॉल्व करते समय और प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, तो वो निकालने के लिए एक थोड़ा सा सिंपल ट्रिक्स है, लिखेंगे हम अभी। मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ये जो है ये वाली टर्म हो गई हमारी ए स्क्वायर वाली,
ये वाली टर्म हो गया हमारी बी स्क्वायर और ये मिडल का माइनस साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला है एक ए प्लस बी और दूसरा है ए माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, इससे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। सो पहला ब्रैकेट आएगा अपना x प्लस 1/2, मतलब ये a प्लस b मतलब 9/2, ये पहले ब्रैकेट में हो गया, मतलब a प्लस बी वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट है a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे आएगा, x प्लस 1/2 माइनस b मतलब 9/2 और इज इक्वल्स टू 0। तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने का, अगर होता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली उसको हम शिफ्ट करेंगे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे सॉल्व हो सकता है इसलिए करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में आएगा x को एज इट इज़ एक सेपरेट रख दें, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 + 9, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस डिनोमिनेटर 2 रखेंगे 1 - 9 और इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आएगा अभी x प्लस 9 + 1 कितना 10/2, सेकेंड आएगा यहाँ पे x। अब इनका कैलकुलेशन आता है -8, तो ये -8 और ये प्लस वैसे भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डिवाइड होता है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 and 2 × 4 = 8। So equation becomes x plus 5 and next bracket में x minus 4 is equals to 0। So simply x plus 5 इसको कंपेयर करने का 0 को, और x minus 4 is equals to also 0। So क्या आएगा यहाँ पे x is equals to -5 शिफ्ट करने के बाद, और यहाँ पे आएगा x is equals to +4। So simple। So ये वाले अपनी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, दीज आर द रूट्स। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये तो था सिंपल एग्जांपल, पर अब दूसरा वाला एग्जांपल लेते, उस एग्जांपल से एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगी, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट्स वगैरह जो आते वैसा वाला एक एग्जांपल लेंगे तो एग्जैक्टली आपको आइडिया आ जाएंगे। सो एग्जांपल है, या थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल भी लेते हैं हम। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे 9y² - 12y + 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इस एग्जांपल में क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, ओके। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक तो ax², यहाँ पे ay² है, जिसमें यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट है 9, और ये 9 हमेशा 1 चाहिए हमें, यहाँ पे 1 चाहिए, जो यहाँ पे कितना दिया है 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 9। सो 9 से उसको डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 9y² डिवाइड बाय 9 माइनस 12y डिवाइड बाय 9 प्लस 2 डिवाइड बाय 9 इट इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 9। अब इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 9 कैंसिल हो गए, यहाँ पे डिवीजन होती है तो करेंगे, अगर नहीं होती है तो ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे होती है तो क्या करेंगे, डिवीजन में 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। सो क्या आएगा इक्वेशन अभी, y² - 4/3y plus 2/9 is equals to 0। सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, ये वाला इक्वेशन हमें इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि थर्ड वाली जो टर्म है वो यहीं से निकालनी है, और इसी में हमें एक बार ऐड करनी है, एक बार क्लोज करनी है, ओके, सब्सट्रैक्ट करनी है। सो अभी हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर
4/3y, ये जो मिडल टर्म है, ये टर्म कंपेयर करेंगे 2ay को। 2ay क्यों लिया? क्योंकि इक्वेशन y में है इसलिए 2ay लिया। अगर x में होगा तो 2ax लेते हम। ओके, सो अब इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद इक्वेशन मिलेगा हमें 2ay इज इक्वल्स टू 4/3y। ओके, सो यहाँ पे y गेट कैंसल। सो y कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आएगा 2a इज इक्वल्स टू 4/3, दैट इज a इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 2, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 2 1 2 एंड 2 2 4। सो a की वैल्यू मिल गई हमें 2/3। ओके, सो a की वैल्यू मिल गई, मतलब हम अभी थर्ड टर्म निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। ये हो गया हमारी थर्ड टर्म। अब ये वाली टर्म इक्वेशन 2 में एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन क्या आएगा अभी? ओके, सो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम add and subtract 4/9 in equation 2। सो इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9, और उसके बाद लास्ट रिमेनिंग वाली टर्म थी हमारी 2/9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पहले जो 3 टर्म है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। अब उसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे y। नेक्स्ट वन है मिडल का साइन यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। ओके, और उसके बाद लास्ट वाली जो टर्म है 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर रूट है 2/3 और ब्रैकेट का क्या कर देंगे? स्क्वायर। मतलब इसका जो स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर ये 3 टर्म के बराबर आएगा, मतलब ये और ये सेम ही है। उसके बाद मैंने बोला था कि इमीडिएट माइनस साइन लो। इमीडिएट माइनस साइन लेने के बाद एक ब्रैकेट बनाने का, जिसमें ये जो रिमेनिंग 2 टर्म्स है उसके साइन चेंज करके वो दोनों अंदर लिख देने के। मतलब यहाँ पे -4/9 है तो ये बन जाएगा +4/9, और ये +2/9 है तो ये बन जाएगा -2/9 ब्रैकेट और इज इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे की प्रोसेस नाउ नेक्स्ट। सो क्या आएगा अभी यहाँ पे y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये माइनस बाहर ब्रैकेट का बाहर का जो माइनस साइन है इसका इन दोनों से कोई कंसल्ट नहीं है अभी, तो इस साइन को यहाँ पे मतलब मिक्स भी नहीं करने का, इन दोनों सेपरेटली एग्जाम्पल को ये सॉल्व करने का। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे उसको 9, और ऊपर आएगा 4 - 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस दोनों की सब्सट्रैक्शन है गई 2/9 और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो हमने सॉल्विंग ही की है। अब मैंने बताया था कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म यूज़ करनी है, तो कैसे यूज़ करेंगे? ये वाली a स्क्वायर है और ये माइनस ये क्या है? बी स्क्वायर वाली टर्म, पर ये b ही दिखता है यहाँ पे, बी स्क्वायर नहीं लगता हमें। तो बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है याद रखो, 2/9। तो 2 किसका स्क्वायर है? 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं, इसलिए उसको रैशनल इरेशनल नंबर में रख देंगे। मतलब 2 का स्क्वायर रूट आता है √2 और 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 और ब्रैकेट करके उसका स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0। मतलब देखो अभी √2 का स्क्वायर कितना? 2 और 3 का स्क्वायर कितना? 9 और इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये कन्वर्जन हो गया, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वन है, अब ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें तो मालूम है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी
सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सेम लाइक दैट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे y माइनस 2/3 प्लस √2/3 a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा y माइनस 2/3 माइनस √2/3 और इज इक्वल्स टू 0। मतलब a प्लस बी a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी a माइनस बी होने के बाद उसको सॉल्विंग करेंगे। तो सॉल्विंग कैसे करेंगे, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए दोनों टर्म एज इट इज़ रखो और उन दोनों टर्म को एज इट इज़ उसको शिफ्ट करके फिर सॉल्व करो। मतलब क्या आएगा देखो, अभी y माइनस 2/3 प्लस √2/3 इज इक्वल्स टू 0, इस ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करो, और y माइनस 2/3 माइनस √2/3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे दो कंपेयर करो। अब हमें निकालना है सिर्फ y, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, दोनों को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस 2/3, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा √2/3। यहाँ पे और में क्या आएगा फिर y इज इक्वल्स टू, ये दोनों भी माइनस है तो शिफ्ट होने के बाद दोनों भी प्लस हो जाएंगे, मतलब 2/3 प्लस √2/3। अब डिनोमिनेटर में 3 है यहाँ पे, तो क्या आएगा एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है एक ही बार लिखने का, ऊपर आएगा 2 माइनस √2 और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ये रैशनल ये इरेशनल नंबर है, दोनों की एडिशन सब्सट्रैक्शन कभी होती नहीं है। तो अगर एडिशन होगी नहीं सब्सट्रैक्शन होगी नहीं तो कैंसलेशन भी नहीं होगा, मतलब ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। सो दिस इज फाइनल एग्जाम्पल। सो अभी रिमेनिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट अगर होगा तो हमें कांटेक्ट करो। ओके, थैंक यू।